Good morning, students. Today we will discuss question number 8 of depreciation. देखिए क्या गिवन है। 1 अप्रैल 2015 यानी 1 अप्रैल 2015 मानस लिमिटेड ने 10 मशीन्स खरीदी 30,000 ईच यानी 3 लाख की मशीन्स हो गई। 30 जून 2016 को एक मशीन हमने 24,000 में बेच दी। ओके 31 दिसंबर 2017 को हमने एक और मशीन 22,500 में बेच दी। ओके तो 10 मशीन्स में से एक मशीन पहले बेची, 2 मशीन्स बाद में बेची। एक न्यू मशीन वाज परचेज्ड, एक नई मशीन खरीदी 2018 में। कंपनी ने डेप्रिसिएशन का ओरिजिनल मेथड यूज किया है। अकाउंट 31 मार्च को बंद होते हैं। तो ये है सम। करना कैसे है देखिए। 1 अप्रैल 2015 सबसे पहले लिखिए मशीन्स खरीदी हैं तो टू बैंक अकाउंट। अब जब मैंने पूरी स्टेटमेंट रीड की तो मुझे पता चल गया कि मैंने 8 मशीन्स लिखनी है, एक मशीन की वैल्यू अलग लिखनी है, एक मशीन की वैल्यू अलग लिखनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 मशीन्स इकट्ठी लिख दूंगी तो मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट बहुत बड़ा बनेगा। तो इससे अच्छा आपको पता है कि आपने 2 मशीन्स बेची हैं, वो भी अलग अलग डेट पे, तो उन 2 मशीन्स की वैल्यू अलग अलग लिख दो। तो 30,000 की एक मशीन है तो 8 मशीन्स खरीदी यानी 2,40,000 की खरीदी। टू बैंक अकाउंट एक और मशीन खरीदी इसी डेट पे तो 30,000 मल्टीपल 1 30,000 की खरीदी। एक और मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट 30,000 मल्टीपल 1 30,000 की खरीदी। इट्स योर विश, या तो सीधा 10 मशीन्स का लिख दो कि 30,000 मल्टीपल 10 3 लाख, या तो आप अलग अलग लिखो। अलग अलग लिखने से आपको वर्किंग नोट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे तो ये चलो 8 मशीन्स का चल रहा है, ये दूसरी मशीन हो गई, ये कौन सी मशीन होगी, तीसरी मशीन होगी। ओके तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। क्या लगेगा 31 मार्च 2016 को लगेगा डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 10% बोला हुआ है तो 2,40,000 का 10% 24,000। दूसरी मशीन 30,000 की है तो 10% 3,000। तीसरी मशीन 30,000 की है तो 10% 3,000 यानी टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा 30,000। और 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना बच गया, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। 2,40,000 का में से 24,000 वैल्यू गई तो कितनी बच गई, वी कैन कैलकुलेट 2,12,000। 30,000 में से 3,000 गया तो 27,000। 30,000 में से 3,000 गया तो 27,000। टोटल जब हमने किया तो हमारे पास लेट अस सी कितनी, सॉरी यहाँ पे बचेगा 2,16,000। ओके तभी हमारे पास आएगा। तो देखिए हमारे पास कितने की मशीन्स आ गई 2,70,000 की। कितने की आ गई 2,70,000। टोटल करेंगे 2,70,000 और 30,000 3 लाख। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया तो एक लाइन लगा देंगे कि फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट है। उसके बाद बारी आती है सेकेंड ईयर की। 1 अप्रैल 2016 ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली मशीन जिसमें 8 मशीन्स है उनकी वैल्यू है 2,16,000। दूसरी मशीन की वैल्यू है 27,000। तीसरी मशीन की वैल्यू भी है 27,000। इस साल कोई और मशीन नहीं खरीदी तो टोटल कितने की मशीन्स पड़ी हैं 2,70,000। लेकिन इस साल एक मशीन बेच दी, ऑब्वियस 30,000 वाली बेची होगी। तो 30 जून 2016 को दूसरी मशीन बेच दी, हमने एज्यूम कर लिया दूसरी बेची या तीसरी बेची एक ही बात है तो दोनों की वैल्यू सेम है। दूसरी मशीन बेच दी तो हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची 24,000 की। अब दूसरी मशीन पे क्या लगा होगा, डेप्रीसिएशन भी लगा होगा। तो बेटा पूरे साल का डेप्रीसिएशन 3,000 है दूसरी मशीन पे। लेकिन अब यहां पे बात है अप्रैल मई और जून की, यानी 3 महीने की, क्योंकि 30 जून को बेचा है तो 30,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना होगा 750। डेप्रिसिएशन हम कितने महीने का लगाएंगे 3 महीनों का, 3 मंथ्स का, क्योंकि मशीन 3 महीने यूज हुई है। उसके बाद चेक करो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
27,000 की मशीन पड़ी थी, 750 वैल्यू डाउन हो गई, तो वैल्यू पड़ी है मशीन की 26,250। हमने कितने में बेची? 24,000 में। तो बेटा कितना लॉस हुआ? 2250। कितना लॉस हुआ? 2250, 2250। अब दूसरी मशीन तो पूरी की पूरी रिटर्न ऑफ हो गई। डेप्रिसिएशन लगेगा 31 तारीख को, 31 मार्च 2017 को पहली मशीन पे और तीसरी मशीन पे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट थर्ड, क्योंकि सेकंड तो पूरी हो गई। फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना चल रहा है? वही सेम 24,000, और थर्ड पे कितना चल रहा है? 3,000। टोटल डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया यहाँ पे 27,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना पड़ा है? चेक कीजिए, 2,16,000 की मशीन थी, 24,000 वैल्यू डाउन हो गई। तो लेट अस चेक हमारे पास कितना वैल्यू पड़ी है मशीन की। 6 में से 4 गया 2, उसके बाद 10 में से 2 गया 8, 1,82,000, और 27 में से 3 गया तो हमारे पास वैल्यू बची है 24,000। टोटल करेंगे 2,16,000, और इसका टोटल कीजिए, आपके पास आएगा 2,70,000। कितना आएगा? 2,70,000। अब हमारे पास 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन वैल्यूज को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017 का नेक्स्ट डेट क्या बनेगी? 1 अप्रैल 2017। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। 2 मशीन चल रही हैं, एक मशीन 1,82,000 की है, दूसरी मशीन 24,000 की है, तो टोटल है 2,16,000। ये देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 1,82,000 और 24, तो मैंने लिख दिया कि 2 मशीन्स हैं, 1,82,000 की है, 24,000 की है। 31 दिसंबर को एक मशीन बेच दी गई। कौन सी मशीन? तीसरी मशीन बेच दी गई। कितने की बेच दी गई? बाय बैंक अकाउंट थर्ड मशीन 22,500 की बेच दी गई है। डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीनों का लगेगा? 9 महीनों का लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर आपने 9 महीने मशीन को यूज किया है। तो मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3,000 है तीसरी मशीन पे। तो चेक कीजिए 9 महीने का कितना होगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन बन जाएगा 2,250 रुपए। कितना बन जाएगा? 2,250। तो देखते हैं कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लेट अस चेक कि हमने मशीन कितने की बेची। हमारी मशीन 24,000 की थी, जिसमें से 2,250 वैल्यू डाउन हो गई। तो देखते हैं मशीन की वैल्यू कितनी पड़ी है। 9 में से 2 गया 7, और यहां पे हमारे पास बच गया 3 में से 2 गया 1, 21,750, और हमने मशीन 22,500 में बेची है। इट मीन्स 750 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सी मशीन पे हुआ? तीसरी मशीन पे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750। यहां लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखते हैं? लॉस, और वहां पे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। वहां पे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। तो वहां पे प्रॉफिट आपने राइट करना है। उसके बाद चेक कीजिए, कोई नई मशीन नहीं खरीदी गई। 31 मार्च को पहली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि तीसरी मशीन तो डिस्पोज होगी, सारी की सारी डेप्रिशिएट हो गई। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 24,000 लग रहा है, तो 24,000 लगेगा। तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना बच गया? 1,82,000 की मशीन थी, 24,000 वैल्यू डाउन हो गई, 1,68,000। बंद कीजिए ईयर्स को। 2,16,750, 2,16,750। अब हमारे पास 31 मार्च 2018 को एक ही मशीन पड़ी है 1,68,000 की। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? आगे फॉरवर्ड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। ओके, अब इस साल एक और मशीन खरीदी 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2018 को एक और मशीन खरीदी। मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी? 32,000 की। टोटल कीजिए कितना आएगा? 2 लाख। लगाते हैं डेप्रिसिएशन। पूरा साल मशीन यूज हुई, 31 मार्च 2019 आया। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीन पे पूरा लगेगा 24,000 डेप्रिसिएशन, दूसरी मशीन पे 32,000 का
10% होता है 3200। बट ये जो मशीन है हमने 30 सितंबर को खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीनों का लगेगा। तो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 1600। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3200 है, तो 6 महीनों का कितना हो गया? 1600। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 25,600। उसके बाद बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 31 मार्च 2019 को कितना बैलेंस बच गया? 1,68,000 की मशीन थी, उसमें से 24,000 क्या लगा? डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास पहली मशीन की वैल्यू पड़ी है 1,44,000। दूसरी मशीन 32,000 की थी, उसमें से 1600 डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारे पास वैल्यू पड़ी है दूसरी मशीन की 30,400। कितनी पड़ी है? 30,400। टोटल कर लीजिए, 2 लाख आएगा, 2 लाख। इज दिस क्लियर? इस तरह से आपने सम को सोल्व करना है, क्योंकि सम के स्टार्टिंग में गिवन है 10 मशीन्स। अगर आप 10 मशीन्स एक साथ लेके चलोगे तो आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन आपने बाद में स्टेटमेंट पढ़ी, एक मशीन बेची, एक मशीन बेची, तो इज इट कन्वीनियंट ना कि 8 मशीन्स की वैल्यू लेके चलो, 2 मशीन्स अलग अलग लेके चलो, ताकि वर्किंग नोट्स बनाने की नीड ना पड़े।